Namaste, खुशरू बिटिया। आई एम जेविन डॉक्टर सपना गहलोत एंड माय टॉपिक इज ऑन गोखले एवं तिलक का तुलनात्मक अध्ययन एवं तिलक का योगदान। गोपाल कृष्ण गोखले का तथा लोकमान्य बाल गंगाधर की गणना 20वीं सदी के प्रारंभिक दशकों महान राष्ट्रीय नेताओं में की जाती है। दोनों शिक्षक थे, कांग्रेस के सक्रिय आजीवन सदस्य रहे। वे मातृभूमि के प्रति पूर्णतः समर्पित भी थे। समानताओं के साथ उनमें भिन्नता भी दिखाई देती है, जैसे दोनों की प्रकृति एक दूसरे से बिल्कुल जुदा थी। गोखले नरम थे तो तिलक गरम। गोखले के चिंतन का मूल प्रेरणा स्रोत पश्चिम का तत्कालीन उदारवादी चिंतन था, जबकि तिलक प्राचीन भारत की महानता तथा 19वीं सदी के भारत की हिंदू पुनरुत्थानवादी विचारधारा से अत्यधिक प्रभावित थे। भारत में ब्रिटिश शासन की प्रकृति एवं भूमिका के बारे में गोखले एवं तिलक के दृष्टिकोणों में आधारभूत अंतर था। गोखले भारत में ब्रिटिश शासन को ईश्वरीय कृपा एवं देवीय वरदान मानते थे, जबकि तिलक भारत को ब्रिटिश शासन को शोषणकारी मानते थे और इसे भारतीय जनता के लिए अभिशाप मानते थे। स्वराज्य दोनों का ही लक्ष्य था, किंतु स्वराज की व्याख्या के बारे में उनमें आधारभूत मतभेद था। गोखले ने अपना राजनीतिक लक्ष्य भारत की पूर्ण स्वतंत्रता नहीं स्वीकारा था। तिलक का राजनीतिक लक्ष्य एवं आदर्श था भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्ति दिलाना और पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति करना। गोखले व तिलक के बीच सर्वाधिक मतभेद साधनों के विषय में था। गोखले राजनीति के आध्यात्मिकरण यानी उनके स्पिरिचुअलाइजेशन के पक्षधर थे, इसलिए वे राजनीति में साध्य की पवित्रता के साथ ही साधन की पवित्रता में भी पूर्ण आस्था रखते थे। उन्होंने राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संवैधानिक एवं वैधानिक साधनों को अपनाने का आग्रह किया। उनके प्रमुख साधनों में अधिवेशन, प्रस्ताव, प्रतिनिधि मंडल, प्रार्थना पत्र इत्यादि थे। तिलक ने भारत के ब्रिटिश शासन के अंत तथा स्वराज्य की प्राप्ति को अपना साध्य घोषित किया और अपनी प्राप्ति के लिए खुले राजनीतिक साधनों को अपनाया। तिलक ने इस प्रकार के साधनों में निष्क्रिय प्रतिरोध, बहिष्कार, स्वदेशी तथा राष्ट्रीय शिक्षा के साधनों की गणना की। पट्टाभी सीतारामैया ने कहा, गोखले अपने युग के स्तर के अनुरूप थे तथा तिलक अपने युग से आगे थे। वास्तव में दोनों राष्ट्र हित को सर्वोच्च मानते थे और राष्ट्र के लिए कठोर कष्टों को सहने में सौभाग्य का अनुभव करते थे। गांधी जी की राजनीति में तिलक के साधनों तथा गोखले की शुचिता दोनों के मध्य समन्वय दिख पड़ता है। हम आगे देखते हैं तिलक का योगदान। राजनीति में तिलक का दृष्टिकोण यथार्थवादी था। वे अनुभव तथा समय की आवश्यकता अनुसार अपनी नीतियों में व्यवहारिक संशोधन में विश्वास रखते थे। उन्होंने आधुनिक कौटिल्य कहा गया है। स्वराज की विस्तृत अवधारणा का प्रतिपादन तिलक को जाता है। तिलक की स्वराज की अवधारणा संपूर्ण भारतीयों के लिए ही थी। तिलक ने दयानंद की तरह अपने राष्ट्रवादी चिंतन का आधार भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता व संस्कृति की महानता को अपनाया तथा उसे आधुनिक भारत के संदर्भ में संशोधित व संवर्धित किया। राजनीतिक साधनों की दृष्टि से नए युग की शुरुआत की। उन्होंने स्वदेशी, बहिष्कार व निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में खुले राजनीतिक साधनों को अपनाया। उन्होंने राष्ट्रीय विषयों को लेकर काफ़ी आंदोलन चलाए, जैसे होम रूल आंदोलन, बंगभंग विरोधी आंदोलन इत्यादि। वे आधुनिक भारत के सर्वप्रथम तथा सर्वाधिक प्रभावशाली व लोकप्रिय राष्ट्रीय नेता थे। तिलक को ही लोकमान्य अर्थात जनप्रिय नेता की पदवी थी। महात्मा गांधी का कथन है कि लोकमान्य तो एक ही था, लोगों ने तो उन्हें जो पदवी दी वो सम्मान दिया, वह राजाओं द्वारा किए जाने वाले किन्हीं भी खिताबों से लाख गुना कीमती था।